नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड MCQ बाय शुभम में। और आज मैं आप लोग के लिए मध्यकालीन भारत का इम्पोर्टेंट टॉपिक मुगल काल लेकर आया हूं। और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो मैं इसका टॉप MCQ करवाऊंगा और विथ एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा, क्योंकि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद पहुँचेगी। तो मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट MCQ करवा रखे हैं, तो आप जाके एक बार प्लेलिस्ट चेक करें। और जो भी BPSC के एग्ज़ाम देने वाले हैं वो जाके हमारा बिहार स्पेशल का सीरीज ज़रूर देख ले, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 1 पे। और ये वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो हमारा प्रश्न संख्या 1 है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो इसका सही आंसर होगा बी, लोधी वंश। और हमारा बी लोधी वंश। और लोधी वंश का संस्थापक आपको पता होगा कि बहलोल लोधी था। और सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। और खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा बी, 21 अप्रैल 1526 में। और ये कभी कभी पूछ लेता है कि किसके मध्य लड़ा गया, तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो इसका सही आंसर होगा सी, पानीपत का प्रथम युद्ध। और हम लोग खानवा का युद्ध देखते हैं। तो खानवा का युद्ध जो है वो 16 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया। ये बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध आपको बाबर और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था 1529 में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, संघ संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो इसका सही आंसर होगा 4 का ए, पानीपत का प्रथम युद्ध। और आपको पता होगा कि चंदेरी का युद्ध, ये काफ़ी बार पूछ लेता है प्रश्न में, ये 1528 ईस्वी को लड़ा गया था राजपूत और मुगल के बीच। और मुगल से जो नेतृत्व कर रहा था वो था मेदिनी राय। और आपको खानवा का युद्ध में बताना चाहूँगा। खानवा का युद्ध आपको बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच हुआ। घाघरा का युद्ध आपको बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी? इसका सही आंसर होगा बी, शेरशाह सूरी ने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो इसका सही आंसर होगा बी, बुलंद दरवाज़ा। और आपको पता होना चाहिए बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बड़ा इमामबाड़ा आपको लखनऊ में है। और जामा मस्जिद आपको दिल्ली में है। और सीदी बशीर आपको अहमदाबाद गुजरात में है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही आंसर होगा ए, अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 8, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई? तो इसका सही आंसर होगा ए, अकबर और हेमू के बीच। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे दोस्तों। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा सी, अकबर। और ये अकबर इतना इंपॉर्टेंट राजा है जिससे अधिकतर सवाल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर होगा सी, अहमदनगर। 11, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर होगा बी, अकबर ने। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो इसका सही आंसर होगा बी, अकबर। 13 नंबर, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा डी, फारसी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, अकबर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? तो इसका सही आंसर होगा सी, पानीपत का प्रथम युद्ध। 16 देखेंगे। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर होगा सी, जहांगीर। ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। 17, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो इसका सही आंसर होगा ए, अबुल फजल। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे।
किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया था? तो इसका सही आंसर होगा बाबर ने। 19 शेर शाह की महानता का घोतक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सी प्रशासनिक सुधार। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। हुमायूं नामा किसने लिखा? तो इसका सही आंसर होगा ए गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम जो थी बाबर की बेटी थी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा रज़्मनामा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो इसका सही आंसर होगा डी मोहम्मद शाह ने। 23 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? 23 नंबर। तो इसका सही आंसर होगा सी बहादुर शाह द्वितीय। हम लोग 24 देखते हैं प्रश्न। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका सही आंसर होगा बी टोडरमल। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 25 अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा सी इबादत खाना। 26 सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो इसका सही आंसर होगा सी अकबर। देखिए अकबर से कितने ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। अब हम लोग 27 देखेंगे दोस्तों। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर होगा डी अकबर। 28 किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्मयुद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्मयोद्धा की उपाधि धारण की? तो इसका सही आंसर होगा ए खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध आपको पता होगा 16 मार्च 1527 को बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच हुआ था। अब हम लोग आते हैं 29। मुबैयान नामक पद्म शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो इसका सही आंसर होगा आपको सी तुर्की में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो इसका सही आंसर होगा फरगना का। 31 बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं थे? तो इसका सही आंसर होगा डी चंदेरी का शासक मेदिनी राय। 32 मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा बी खानवा का युद्ध। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 शासक इब्राहिम लोदी। खानवा का युद्ध 1527 राणा सांगा। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय। घाघरा का युद्ध अफगानों के विरुद्ध महमूद लोदी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। तो हमारा 34 क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो इसका सही आंसर होगा डी शाहजहां ने। 35 अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक था? तो इसका सही आंसर होगा डी बैरम खान। संरक्षक मीन बॉडीगार्ड। 36 निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो इसका सही आंसर होगा डी कन्नौज। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं 37 नंबर। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए बाबर ने। 38 निम्नलिखित में से 38 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर होगा डी तुजुके बाबरी बाबरनामा। और आपको पता होना चाहिए अकबरनामा अकबर की है, हुमायूं नामा हुमायूं के, अब बादशाहनामा शाहजहां की है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा आपको ए हुमायूं नामा। 39 का सही आंसर होगा ए हुमायूं नामा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ए महेश दास। 41 देखेंगे हम लोग। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया? इसका सही आंसर होगा डी
उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। 42 किस मुगल शासक का 2 बार राज अभिषेक हुआ? इसका सही आंसर होगा डी औरंगजेब। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है? इसका सही आंसर होगा सी कोलकाता व अमृतसर को। 44 वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ए इब्राहिम लोदी। अब हम लोग 45 देखेंगे दोस्तों। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा सी सासाराम, जो बिहार में है। 46 अकबर का राज अभिषेक कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर होगा ए कालानौर में। 47 गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? तो इसका सही आंसर होगा बी जहांगीर के। हम लोग आते हैं 48 पे। तो दोस्तों हमारा 48 क्वेश्चन है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो इसका सही आंसर होगा ए सिसोदिया वंश। हम लोग 49 देखेंगे, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? इसका सही आंसर होगा डी औरंगजेब। 50 देखेंगे हम लोग, सम्राट अकबर द्वारा किसको जड़ी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? इसका सही आंसर होगा ए मोहम्मद हुसैन। दोस्तों अगर आपको कुछ इसमें त्रुटि लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? इसका सही आंसर होगा सी पंजाब। 52 हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही आंसर होगा बी 1576 ईस्वी में, और ये आपको महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। अब हम लोग आते हैं 53 पे। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो इसका सही आंसर होगा डी अकबर के। अब हम लोग आते हैं 54 पे। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? इसका सही आंसर होगा बी शेरशाह ने। पद्मावत आप लोगों ने फिल्म देखी हुई होगी। 55 किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? इसका सही आंसर होगा शेरशाह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था सन 1539 एडी में। अब हमारा ये लास्ट प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा ए दिल्ली में, हुमायूं टॉम। जो आप शायद दिल्ली के होंगे तो आपको घूमने को भी मिला होगा। इसका सही आंसर होगा हुमायूं टॉम। तो दोस्तों होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी होगी तो इसको शेयर जरूर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पहुँचाएँ। और हम इसका नेक्स्ट एपिसोड लाएंगे तो आप उसको ज़रूर देखें। तो थैंक यू।